हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक न्यू है न्यूमेरिकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में। आज हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इससे पहले जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है ये हमारा जो है अनइक्वल इंटरवल के लिए यूज़ होगा जब हमारे पास टेबल में अनइक्वल इंटरवल्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 1 2 और उसके बाद 5 7 9 इस तरह से एक्स की वैल्यूज़ जो है वो अनइक्वल इंटरवल की फॉर्म में दी होगी। ठीक है, तो वो तब हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरवल फॉर्मूला लगाएंगे। और मैंने आपको इंटरपोलेशन में इक्वल इंटरवल पर भी बेस आपको डेरिवेशंस और इक्वेशंस आपको करा चुकी हूँ, उस पर बेस क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं। उसमें बैकवर्ड फार्मूला और फॉरवर्ड फार्मूला जो होते हैं वो भी मैंने आपको कवर करा चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे यहाँ पर अनइक्वल इंटरवल के लिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन का डेरिवेशन, और उस पर बेस में आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो यहाँ पे तो हम लिखेंगे अनइक्वल इंटरवल के लिए। ठीक है, नाउ पहले हम इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला और नोटेशन देखेंगे। ठीक है, A divided difference is defined to be the difference between the two successive values of the entry divided by the difference between the corresponding values of the arguments. Now हमारे पास हमारे जो क्वेश्चन होता है उसमें दो सक्सेसिव वैल्यूज़ दी होती है, दो सक्सेसिव वैल्यूज़ की एंट्रीज हमें दी होती है, एक तो x की और y की। उस पर हमें पहले तो चेक करना है हमें अपने क्वेश्चन में कि वो हमारा इंटरवल कैसा है, मतलब इक्वल है या अनइक्वल है। अनइक्वल है तब हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे, लैग्रांज मेथड लगाएंगे, आगे के और भी क्वेश्चंस मेथड्स हैं वो सब हम लगाएंगे। अगर इक्वल है हमारा इंटरवल तो न्यूटन फॉरवर्ड मेथड, न्यूटन बैकवर्ड मेथड, ये सब हम लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, हमारे पास एक टेबल इस तरह से दी होती है, x इज इक्वल टू a b c d e। ठीक है, नाउ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का f ऑफ a, f का f ऑफ b, c के लिए f ऑफ c, d के लिए f ऑफ d और e के लिए f ऑफ e। इन्फिनिटी तक चलता रहता है। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास ये अनइक्वल इंटरवल है, हमने अपने क्वेश्चन में समझा, तो इसके लिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा एट x इज इक्वल टू a के लिए। ठीक है, द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट x इज इक्वल टू a इज एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। नाउ एफ वी फंक्शन ऑफ बी में सिर्फ माइनस करेंगे फंक्शन ऑफ ए को अपॉन बी माइनस ए। इसी तरह से हम निकालेंगे एफ ऑफ मतलब फंक्शन फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट नहीं, यहाँ पे आएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स इज इक्वल टू बी के लिए। ठीक है, द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स इज इक्वल टू बी इज एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस अपॉन सी माइनस ए। ठीक है, एफ ऑफ सी में से फंक्शन ऑफ सी में से माइनस करेंगे फंक्शन ऑफ बी, और इसी तरह से सी में से माइनस करेंगे हम बी को। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम अगर डी के लिए फाइंड करेंगे तो एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन डी माइनस सी। हाँ, आप सही समझे। इसी तरह से अगर हम ई के लिए बात करेंगे तो एफ ऑफ ई माइनस एफ ऑफ डी अपॉन ई माइनस डी, एंड सो ऑन। ठीक है, हेयर ए बी सी डी नीड नॉट बी इक्वल। ठीक है, हमें इक्वल नहीं चाहिए, यहाँ पे अनइक्वल चाहिए, जैसे कि मैंने आप ही को बताया। ठीक है, नाउ इसका हम नोटेशन देखते हैं। नोटेशन फॉर डिवाइडेड डिफरेंस, देयर आर अ वेरियस टाइप ऑफ नोटेशन फॉर डिवाइडेड डिफरेंस यूज्ड बाय डिफरेंट ऑथर्स। नाउ वी यूज द सिंबल, हम ये सिंबल यूज करते हैं न्यूटन डिवाइडेड के लिए। ठीक है, फॉर डिवाइडेड डिफरेंस the values and the numbers of suffix in the operator and obtained vary according to the values of the arguments and the order of the difference. now suffix में हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे लिखते हैं ना suffix की वैल्यू। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट, ये हो गया सफिक्स में जो भी हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं। फिर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए जो भी हम निकालेंगे वैल्यूज़ वो। ठीक है, तो उन सभी के लिए हम डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। उसके नाउ हम टेबल बना के बताते हैं आपको कि टेबल किस तरह से बनाएंगे। नोटेशंस की हेल्प से डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल क्या होगी। ठीक है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल। नाउ फॉर्मूला ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, फॉर्मूले की बात करें तो एक्स वाई, और इस तरह से हमें कॉलम्स बनाने हैं। एक्स में हमारे पास आर्ग्यूमेंट होंगे x0 x1 x2 x3 x4 और x5। ठीक है,
चाहे चलो हम यहाँ पे x4 तक ही ले लेते हैं। नाउ हमारे पास टेबल कुछ इस तरह से बनेंगी। x के कॉलम में हमारे पास होगा x0, x1, x2, x3 और x4। y के कॉलम में हमारे पास हो गया y0, y1, y3, y4। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट्स ये हो गए। अब हमें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला निकालना है। तो डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0 कैसे निकालेंगे? y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0, ये लिखा। इसी तरह से फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे तो x इन दोनों के मिड में लिखना है। तो न्यूटन डिवाइडेड ऑफ y1 इज इक्वल टू क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी तरह से इन दोनों के लिए हम मिड में लिखेंगे y(2) का आ जाएगा y(3) माइनस y(2) अपॉन x3 माइनस x2। नाउ इन दोनों के लिए हम निकालेंगे डिवाइड y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ तक आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट कॉलम बनाना है वो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डेल स्क्वायर बाई सेकंड हमें डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है y नोट के लिए। तो सेकंड y नोट के लिए क्या हो जाएगा? y डेल स्क्वायर y0 पे क्या हो जाएगा? अब हमें निकालना है डेल ऑफ y1 माइनस डेल ऑफ y0 अपॉन, यहाँ पे ये देखना है जो लास्ट के होता है ना, तो ये x2 वाली टर्म और माइनस करेंगे इसमें से x0 वाली टर्म। जो सेम है वो नहीं करना, जो डिफरेंस है उनका डिफरेंस हमने यहाँ पे लिख दिया। ये याद करने की आपको ट्रिक बताइए। इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे डेल स्क्वायर y1, अब तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y डेल ऑफ y2 माइनस डेल ऑफ y1 और x3 माइनस x1 अपॉन में। ठीक है, नाउ इसका मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ हो जाएगा हमारे पास, अब किसके लिए निकालेंगे? डेल स्क्वायर ऑफ y2 के लिए। तो वो हो जाएगा हमारे पास डेल ऑफ y3 माइनस डेल ऑफ y2 अपॉन x4 माइनस x2, x4 माइनस x2। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब हम बात करेंगे डेल क्यूब ऑफ y, जो हमारे पास फोर्थ कॉलम आएगा। तो यहाँ पे डेल क्यूब ऑफ y क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर ऑफ y1 माइनस डेल स्क्वायर ऑफ y0 अपॉन x3 माइनस x0। नाउ अगर नेक्स्ट हम निकालेंगे डेल क्यूब अपॉन y1, ये y0 के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन y2 माइनस डेल स्क्वायर अपॉन y1 अपॉन x4 माइनस x1। ठीक है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई हमारी टेबल। अब हम नेक्स्ट डेल की पावर 4 के लिए निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल की पावर 4 बाय y0 इज इक्वल टू डेल क्यूब अपॉन y1 माइनस डेल क्यूब अपॉन y0। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x4 माइनस x0। तो इसी तरह से तो हमारे पास टेबल बनेगी। टेबल में हमारी वैल्यू आगे कितनी आगे तक जाएगी ये डिपेंड करेगा हमारे पास x के आर्ग्यूमेंट कितने गिवन है। x के आर्ग्यूमेंट हमारे पास जितने गिवन होंगे उतनी ही हमारी ये टेबल बनेगी। ठीक है, हमें मेन क्या चाहिए? जो स्टार्टिंग की फर्स्ट वैल्यूज़ होती है ना, ये हमें अपने क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ आ गई है। सो टेबल तो इसमें इस तरह से बनाएंगे हम। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं और फॉर्मूले के बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी इस पर बेस। ठीक है, नाउ फॉर्मूला फॉर आर्ग्यूमेंट x। ठीक है, x0, x1, x2 अपॉन चलता रहेगा इनटू xn तक। इसी तरह से y0, y1, y2 और डैश 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 yn तक। नाउ हमारे पास x की वैल्यूज गिवन है, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है इन दैट केस। ठीक है, तब ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। क्वेश्चन में हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट्स गिवन है। अब हमें फॉर्मूला लिखना है। तो पहले तो टेबल बनानी है। टेबल बना ली हमने। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? y0 प्लस y0, जो हमारे पास y की वैल्यू गिवन होगी ये वाली। ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लिखना है y का, y0 नाउ प्लस x माइनस x0। ये फॉर्मूला आपको लिखना है, x माइनस x0 डेल ऑफ y0। देखिए मैंने बताया था ना आपको कि आपको सिर्फ फर्स्ट वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। डेल ऑफ y0 जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ लिख देंगे। नाउ प्लस x माइनस x0, x माइनस x1। अब यहाँ क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर y0। तो डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू रख देंगे प्लस x माइनस x0, ये आगे वाली टर्म, इसमें
रहेगी, बस नेक्स्ट टर्म इसमें इंक्लूड हो जाएगी, x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा डेल क्यू वाई जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा डेल की पावर फोर वाई जीरो अप टू इन्फिनिटी तक। ये आगे जितने भी आपको आर्ग्यूमेंट गिवन रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा, पर फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा। आप इसको शॉर्टली याद ये रखें कि जो पावर है, पावर से कम वैल्यूज़ हमें आगे यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि यहाँ पावर कब तक है, टू तक, तो हमने क्या यहाँ पे लास्ट क्या है हमारे पास x1, यहाँ पे पावर क्या है 3, तो हमारे पास लास्ट क्या वैल्यू है x2, यहाँ पे पावर क्या है 4, तो हमारे पास x3, मतलब x0, x1, x2, x3 हमें तब तक लिखना है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सो ये तो कि हमारे पास फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, यूज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला टू फाइंड द एफ एक्स। पहले तो हमें एफ एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब ये फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। क्या इक्वेशन आएगी इस पर बेस गिवन है हमारे पास, एक्स के आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं एक्स 0, 2, 3 और 6, वाई एक्स दे सॉरी एफ एक्स दे रखा है, मतलब वाई दे रखा है हमें 648, 704, 729 और 792। नाउ हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 4, मतलब x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 4, और उस पर हमारे पास y ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ इसमें ही हमें एक नेक्स्ट टर्म और फाइंड आउट करेंगे हम इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ 4 क्या होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं। द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर गिवन डाटा। पहले तो हमारे पास फर्स्ट हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये इंटरवल इक्वल है या अनइक्वल। बाय नेम दिया है तो हम समझ गए हैं कि हमारे पास इसमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना है, मतलब हमारे पास अनइक्वल इंटरवल है। तो आप फिर भी चेक करें, अगर यहाँ पर नाम कुछ नहीं दे, डायरेक्ट टेबल बनी हुई दे दे, वो फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं F4 F'4, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ देखिए 0 के बाद क्या आ गया 2, नाउ 2 के बाद क्या आ गया 3, डिफरेंस क्या हो गया 1, ठीक है। यहाँ 3 के बाद क्या आ गया 6, यहाँ डिफरेंस क्या हो गया 3। तो ये हमारे पास अनइक्वल इंटरवल है, ठीक है। पहले हम बनाएंगे टेबल। सो हमारे पास x का कॉलम हो गया। नाउ x के आर्ग्यूमेंट जो हमने लिखे थे, फर्स्ट कॉलम तो x का 0, 2, 3, 6, ये हो गया हमारे x0 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 3, x3 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू एफ एक्स। जो y के आर्ग्यूमेंट हमें एफ एक्स के दे रखे थे वो सब लिख दिए। 248 ये तो हो गए हमारे पास y0, 704 y1, 729 y2 और 792 y3। ये आप x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3 पेंसिल से लिखें, पेंसिल ना लिखें, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया था। अब हम फर्स्ट डिफरेंशियल निकालेंगे, मतलब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे y के लिए। तो डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल y नोट, ठीक है। 704 में से माइनस करेंगे 648 अपॉन 2 में से माइनस करेंगे 0, हमारे पास क्या आ जाएगा 28। नाउ नेक्स्ट करेंगे डेल स्क्वायर ऑफ y1, हमारे पास क्या है 729 में से माइनस करेंगे 704 अपॉन 3 में से माइनस करेंगे 225। यहाँ पे हम निकालेंगे y2 के लिए, डेल y2 इज इक्वल टू 792 में से माइनस करेंगे 729, फिर 6 में से माइनस करेंगे 321। उसके बाद अगर नीचे हमें कोई टर्म दी होती तब हम y ऑफ 3 निकालते, लेकिन नहीं दी है तो उसे यहीं तक छोड़ेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के मिड में लिखना है आपको। टेबल क्या बनानी है, ये वाली जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डेल ऑफ y0 वो इन दोनों के मिड में होनी चाहिए, ठीक है। डेल ऑफ y1 और y2 के मिड में होनी चाहिए। इसी तरह से हम डेल स्क्वायर ऑफ y निकालेंगे, इन दोनों के मिड में लिखेंगे डेल स्क्वायर ऑफ y0, वो क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास डेल ऑफ y1 आया और डेल ऑफ y1 में से माइनस करेंगे डेल ऑफ y0, मतलब 25 में से माइनस करेंगे 28 और 3 में से माइनस करेंगे 0, तो हमारे पास क्या आ गया -1, ठीक है। इसी तरह से हम निकालेंगे डेल स्क्वायर ऑफ y1, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 21 में से माइनस करेंगे 25, फिर 6 में से माइनस करेंगे 2, -1। नाउ डेल क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास 6 -1 में से माइनस करेंगे -1, तो हमारे पास प्लस हो जाएगा 1, और 6 में से माइनस करेंगे 0, तो हमारे पास क्या आ गया 0। नाउ यहाँ तक रुक जाएंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू आती है 0 नहीं आता तो हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, लेकिन हमारे पास 0 आ गया, हमारे पास सफिशेंट है। अब हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है 28, डेल स्क्वायर वाई ऑफ 0 की वैल्यू क्या है -1, डेल ऑफ क्यू की वैल्यू क्या है 0। हमें बस यही चाहिए अपने फॉर्मूले में। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे और वाई ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 648।
नाउ हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो डेल वाई जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डेल क्यूब वाई जीरो। नाउ वाई जीरो की वैल्यू 648 प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो जीरो डेल स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या है 28 प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो की वैल्यू है जीरो एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है 2। तो डेल स्क्वायर वाई ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है -1 और ये डेल क्यूब की वैल्यू कितनी थी 0। ये सब इंटू में है तो बाकी सब भी क्या हो जाएगा 0। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 30x प्लस 648। सो हमें पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था पहले एफ एक्स जो हमने फाइंड कर दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, F4। ठीक है, सो एक्स की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे 4, एक्स की जगह रखेंगे माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30 ब्रैकेट में 4 प्लस 648, इसको स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 128 प्लस 648 ऐड करेंगे तो 784। क्या करना है F'4 जो मैंने आपको करेक्शन कराया था F'4 हमें फाइंड करना है। तो एफ एक्स हमारे पास क्या था ये, ठीक है। इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 2x प्लस के 30x एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा है तो आपको तो पता है ना डिफ्रेंशिएट आपको करना आता है अच्छे से। तो हमारे पास ये आ गया, यहाँ x की जगह क्या रखना है 4, F'4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 2 4 प्लस 30, इसको सॉल्व करा आ जाएगा 22। सो ये तो हो गया हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले की वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसे लगा। और आपके कोई डाउट हो तो मुझसे बताएं ज़रूर। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और प्लीज़ न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूमेरिकल एनालिसिस की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं आपको अब कंप्लीट कराऊँगी, जल्द ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।